हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। तो एनटीए ने ऑफिशियल मॉक टेस्ट रिलीज़ कर दिया है फॉर अपकमिंग सीयूईटी एग्ज़ाम्स। तो जो भी एस्पिरेंट सीयूईटी 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए एनटीए ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो कि है मॉक टेस्ट रिलीज़ करके। ये रही एनटीए की वेबसाइट nta.ac.in/quiz। जैसे ही आप ये टाइप करोगे आप आ जाओगे, ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट मॉक टेस्ट देखने को मिल रहा है। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो इस जगह पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट ऐसा कुछ आ रहा है। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, मेरे कर्सर पे आप देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ जो क्लिक हेयर आ रहा है इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप आ जाओगे, ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन। थोड़ी देर पहले ये वेबसाइट डाउन थी, ये ओपन नहीं हो रहा था, टेम्पलेट नॉट शोइंग, ऐसा कुछ इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी सही है। आप इसे आप चेकआउट कर सकते हो। आपको करना क्या है, टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन पे यहाँ पे आ जाओगे। जैसे ही यहाँ से आपको कोर्स चुन लेना है सीयूईटी यूजी 2022। ईयर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेना, मंथ ऑल डाल दो और पेपर सब्जेक्ट जिस भी पेपर का तुम्हें यहाँ पे मॉक टेस्ट लेना है वो तुम यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिलहाल बिजनेस स्टडीज चूज कर रहा हूँ जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का एक डोमेन है, और लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने इंग्लिश चूज कर लिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे मॉक टेस्ट पे स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट पे क्लिक करूंगा मेरे पास ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे एक एक चीज बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ जिससे तुम्हें हर एक चीज की क्लैरिटी आ जाए इस मॉक टेस्ट को लेकर। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। यहाँ पे सारी बातें की गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा है कि टोटल ड्यूरेशन जो आपके बिजनेस स्टडीज के पेपर का होने वाला है वो है 45 मिनट्स। 45 मिनट के यहाँ पे बिजनेस स्टडीज का हमारा ड्यूरेशन होगा। अब क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ प्लेटलेट्स डिस्प्ले होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहा है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये जो ग्रे कलर से ग्रेइश हल्का शो हो रहा है, इसका ये मतलब है वैसे क्वेश्चंस जिसको अभी तक आपने विजिट नहीं करा है, मतलब उस क्वेश्चंस तक आपने अभी तक पहुंचे नहीं हो, आपने उसे टच नहीं किया उस क्वेश्चन को। ठीक है। रेड का आंसर है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। आपने उस क्वेश्चन को देखा तो जरूर, लेकिन आपने उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया। ग्रीन का मतलब यह है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया। अब यहां पे आपको देखने को मिल रहा है एक पर्पल या फिर ब्लू कंसिडर कर सकते हो, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर द रिव्यू। आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, उस टाइम पे आपको उसका आंसर मालूम नहीं है, तो आपने क्या सोचा कि मैं फिलहाल क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करके, मैं जब पेपर मेरा सारा कवर अप हो जाएगा मैं एंड में इस क्वेश्चन को दोबारा देख के अटेम्प्ट करूंगा। तो आपने क्या किया, उस क्वेश्चन को टिक कर दिया फॉर रिव्यू की लास्ट में आप उसे चेकआउट करोगे। या फिर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया लेकिन अपने खुद की क्लैरिटी के लिए आप चाहते हो कि आप दोबारा से उसे लास्ट में रिव्यू करो, तो आपने क्या किया, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। यहां पे देखो, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया लेकिन मार्क कर दिया है क्वेश्चन को रिव्यू के लिए। तो एक ये सीन बन गया। दूसरा है, यहां पे आपको पर्पल देखने को मिल रहा है प्लस एक ग्रीन डॉट देखने को मिल रहा है। इसका ये मतलब है क्वेश्चन आंसर किया गया है लेकिन साथ ही साथ रिव्यू के लिए भी मार्क किया गया है। अब वैसे क्वेश्चन को इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 टोटल प्लेटलेट्स एनटीए की तरफ से दिए गए हैं। ग्रे यहाँ पे बताता है कि आपने क्वेश्चंस अभी तक विजिट नहीं किया। रेड का मतलब है कि आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया। ग्रीन का मतलब सिंपली आंसर हो गया। ब्लैंक पर्पल का मतलब है हमने क्वेश्चन आंसर नहीं किया लेकिन हमने रिव्यू के लिए उसे मार्क कर दिया। और पर्पल जिसमें छोटा सा ग्रीन डॉट बना हो, उसका ये मतलब है हमने क्वेश्चंस तो आंसर किया लेकिन हमें उसे रिव्यू के लिए हमने मार्क कर दिया है। ठीक है। आगे और भी कुछ बातें की गई हैं। यू कैन क्लिक ऑन द एरो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है विच अपीयर्स ऑन द लेफ्ट क्वेश्चन प्लेटलेट टू कोलैप्स द क्वेश्चन प्लेटलेट देयरबाय मैक्सिमाइजिंग। और भी जो भी बातें की गई हैं इन सबको यहाँ पे हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आई हैव रीड द एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, आपको करना है ये सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लेना और उसके बाद प्रोसीड पे आप सिंपली कर दोगे क्लिक। अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं एक एक चीज यहाँ पे आपको समझाऊंगा। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर शो हो रही होगी। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अभी सब ठीक है? चलो अभी सब ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्वेश्चन प्लेटलेट आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन के, मतलब मेरे जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन प्लेटलेट। ये सारी चीजें स्क्रीन प्लेटलेट्स हैं। और यहाँ पे नीचे में इस जगह पे रेड है, पर्पल है, फिर आंसर्ड बट नॉट मार्क्ड, फिर नॉट विजिटेड, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो एक एक चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे जो भी सारे अभी क्वेश्चंस प्लेटलेट है, टोटल 50 क्वेश्चंस है, हमें इसमें 45 करने हैं अटेम्प्ट। ठीक है।
45 मिनट्स है हमारे पास टाइम। तो यहाँ पे देखोगे जो भी ग्रेइश है इसका मतलब है नॉट विजिटेड। अभी मतलब मैंने 50 क्वेश्चन विजिट नहीं करा है। 0 अगर रेड आता है तो नॉट आंसर्ड, आंसर्ड ग्रीन, और पर्पल मार्क्ड फॉर रिव्यू, और पर्पल में अगर ग्रीनिश इफेक्ट है तो हमने आंसर भी किया है और हमने रिव्यू को भी मार्क किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे नंबर 1, बोला गया जियोन प्राइवेट लिमिटेड हैज अ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग ए टारगेट ऑफ 30% इंक्रीज इन द प्रॉफिट। ठीक है, मिस्टर डेंजिल जो कि कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के हेड है has informed the board of directors that the target set may not possible for the company to achieve as corresponding according to 3 years। क्वेश्चन सारी लिखी हुई हैं, चारों ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, मान लो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो मैंने सी को यहाँ पे चेक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सेव, ध्यान से सुनना, बच्चे गलती करते हैं, सेव नहीं करते हैं, मार्क फॉर नेक्स्ट रिव्यू पे चले जाते हैं। तो अगर मुझे ये श्योर हूँ कि मैं पूरा सही है, ठीक है, अगर पूरा सही है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊँगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, मान लो ठीक है दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ए, लेकिन गलत आंसर है, ये चीज़ मुझे पता है, आंसर गलत, आंसर मैंने ए गलत चेक कर दिया, आंसर इसका सी होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करूँगा, जिससे जो भी मैंने सेलेक्ट किया था वो क्लियर हो जाएगा टोटली। यहाँ पे मैं डी पे सेलेक्ट कर दूंगा अगर इसका राइट आंसर डी है। तो ये क्लियर रिस्पॉन्स क्या है कि अगर आपने बाई चांस गलत ऑप्शन चूज कर लिया और आपको दोबारा से कोई राइट आंसर चूज करना है तो सिंपली क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बाद जो भी सही उत्तर होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आया। फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब देखते जाना, जो भी मैंने आंसर किया सारा यहाँ पे आ जाएगा। चलो, अब यहाँ पे असर्शंस एंड रीजंस दे रखे हैं। अब मान लो, ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है, आंसर पता है, आंसर इसका सी होना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत डाउट मेरे माइंड में है इस क्वेश्चन को लेकर। तो मैं क्या करूँगा, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, मैं इसे सेव करूँगा प्लस मार्क कर दूंगा रिव्यू के लिए। तो अब यहाँ पे तुम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखोगे, मैं अगर जूम करके तुम्हें दिखाऊं इस जगह पे, ये रहा, दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे पर्पल इफेक्ट आया है प्लस ग्रीन। इसका मतलब है मैंने आंसर भी किया प्लस मुझे थोड़ी बहुत जो डाउट थी मैंने उसे रिव्यू के लिए भी रख लिया। अब ये जो भी गलत हो सही हो इसे एनटीए इवैल्यूएशन में काउंट करेगी। ये चीज़ क्लियर हो रही है तुम्हें? आई होप समझ पा रहे होगे ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसे ओरिजिनल फॉर्मेट में डाल दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। मैं एक एक चीज तुम्हें समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे पता नहीं है, मैं सिंपली स्किप करूंगा। देखो इंपॉर्टेंट सजेशन है, अगर क्वेश्चन में जिसमें तुम श्योर नहीं रहते हो सिंपली स्किप करने का कोशिश करो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग एक ऐसा टूल है जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ से यहाँ गिराने में मदद करता है, तो निगेटिव मार्किंग अवॉइड करो। तो मुझे इसका आंसर मालूम नहीं है, मैंने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब देखो बोल रहा है प्लीज एंड प्लीज सेलेक्ट आंसर, आंसर चुनने को यहाँ पे मुझे बोल रहा है, मुझे इसका आंसर पता नहीं है। तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि या तो डी चूज करके मैं यहाँ पे कर दूँ या क्लियर रिस्पॉन्स करूँ। तो ऐसा कुछ आ रहा है, एक आंसर मुझे सेलेक्ट करने को बोल ही रहा है। तो ये कुछ सिस्टम यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि नॉट आंसर्ड अगर मुझे पता नहीं है तो मैं सिंपली स्किप भी कर सकता हूँ। वो यहाँ पे कुछ ऑप्शन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, हो सकता है वो अपडेट किया जाए। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्या किया, यहाँ से मैं क्वेश्चन शिफ्ट करके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे देखो मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं 4 जा रहा हूँ, एक मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो तुम्हें क्वेश्चंस प्लेटलेट्स देखने को मिल रहे हैं, अगर मुझे क्वेश्चन 5 का आंसर पता नहीं था तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे शिफ्ट कर दिया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे पता नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्लिक करके आ गया। तो यहाँ पे 4, 5, 6 ये सारे ही मेरे स्किप हो रहे हैं क्वेश्चन, मैंने आंसर नहीं कर रहा हूँ। मान लो 6 का मुझे पता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ इंटरवेंशन द एडमिनिस्ट्रेशन इशूड बाय, मान लो ए ऑप्शन है, तो ए करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो 6 मेरा काउंट हो जाएगा। 4 एंड 5 मैंने स्किप किया। जो भी क्वेश्चन तुम्हें स्किप करने, सिंपली कुछ नहीं, 7 नंबर मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, तो क्वेश्चन प्लेटलेट पे यहाँ पे 7 नंबर पे मैं टच कर दूंगा, ये हो जाएगा मार्क्ड, मतलब हमने नहीं किया इसे। फिर मैं वापस क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाऊंगा। तो ऐसे ही करके सारी चीजें इस्तेमाल करनी है। एक चीज यहाँ पे है 0 मार्क्ड फॉर रिव्यू, तुमने क्वेश्चन टच भी नहीं किया, तुमने सोचा कि अभी फिलहाल मुझे आंसर नहीं मालूम है, लास्ट में कोई जुगाड़ बिठाऊंगा और लास्ट में इसका आंसर करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं आंसर भी नहीं करता हूं और रिव्यू कर देता हूं फॉर नेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अब तुम देखोगे यहाँ पे पर्पल आ गया। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पर्पल आ चुका है। तो ऐसा कुछ होता है, ये 5 प्लेटलेट्स हैं जिसको मैंने तुम्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ऐसा कुछ हमारा दिखता है पूरा मॉक टेस्ट एनटीए की तरफ से दिए। कोशिश करना, अटेम्प्ट करो, बेहतरीन क्वेश्चंस डाले गए, क्वेश्चंस के लेवल बेहतरीन है, क्वेश्चन देखकर ही पता लग रहा है। तो प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो जैसे यहाँ पे मुझे सबमिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्वेश्चन नंबर 50 पे मैं आ गया। अब मुझे अगर इसका आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अब इसे फाइनली सबमिट करूंगा। जैसे मान लो डी का आंसर है 7, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ शो हो रहा होगा, आपको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट आ गया, मैंने ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सेलेक्ट आंसर डी हो गया, 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पे भी एंड नहीं हो रहा है टेस्ट, आपको वहाँ पे सबमिट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। सो ये रही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर अपकमिंग CUET एग्जाम्स तो एग्जाम टाइम के अनबीटेबल बैच से जुड़ सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट मॉक टेस्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, साथ ही साथ कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ यहाँ पे करवाया जाता है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट लिंक दिया गया, वहाँ पे से जाके इस कोर्स को ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके अपने एक्स्ट्रा डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। सो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।